कृष्ण भगवान ने स्वर्ग से लाके जी और सत्यभामा जी को दिया था अपनी धर्मपत्नी जी को। ओके तो इंद्र भगवान से युद्ध करके लाए थे। ओके हाँ, उन्होंने मना कर दिया था लेकिन वो लाए थे। हाँ कैंसर के लिए जो उपयोग करते हैं वो श्याम तुलसी ही करते हैं, काले वाली काली वाली जी। चीज। हमारे कोई भी पूजा हिंदू धर्म में बिना केले के संपन्न नहीं होती है, केले के पत्तों के। बिना केले के पत्तों की, केले की। और सबसे बड़ी बात क्या है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, हाँ वो डंक मार जाती है तो बहुत दर्द करता है। हाँ इसका पत्ता पीस के लगा देंगे तो आपको लगेगा नहीं डंक मारा है। अच्छा वो किसी भी फोड़े फुंसी पे लगा दें, इसकी चटनी बना के हाँ एकदम खत्म हो जाएगा। कटा हुआ फोड़ा फुंसी, कटा हुआ फोड़ा थोड़ा फुंसी, फुंसी और ये मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है पत्ती। कैंसर के लिए जो उपयोग करते हैं वो श्याम तुलसी ही करते हैं, काले वाली काली वाली चीज। ओके। उसकी कैंसर बहुत के डिमांड लिए रहती है। कैसे यूज किया जाता है? उनको प्रिय है बेलपत्र। 5वां वरदान इतना बड़ा। आप समझ लो जिस घर में बेलपत्र लगा हुआ है उस पे कल्याण ही कल्याण है, कुछ शंकर भगवान की कृपा है। क्या? इसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हैं, लेकिन बेसिकली ये अफ्रीकी रेगिस्तान का पेड़ है जी जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं होता है। राइट ये अपने तने में पानी स्टोर कर लेता है हाँ। और आने जाने वाले इसमें से पानी निकाल के पीते हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर दोबारा से प्रवीण जी से हम मिलवा रहे हैं आपको। और प्रवीण जी के आपने फूलों की बगिया तो देखी थी, इतने फूल तो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो जो हमने आपको दिखाए हजारों फ्लावर्स थे एडेनियम के, और आपने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। और उस वीडियो को हम नीचे कैप्शन में डाल देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ आज का जो स्पेशल एपिसोड है वो किस बारे में है, कमाल की चीज है, क्योंकि हाँ भगवान ने कोई ना कोई चीज हम लोगों को दी और सारे वरदान है बेसिकली। और उन वरदानों में से बेसिकली 5 या 6 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सुपर वरदान हैं, तो वो हमें क्यों रखने चाहिए। तो आज हम जानेंगे प्रवीण जी से, और जिन्हें 45 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है गार्डनिंग में। तो स्वागत करते हैं एक बार दोबारा से। प्रवीण जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी जी, तो बताइए जरा कौन कौन से वरदान हैं जो भगवान की धरती पर देखिए वैसे तो प्लांट सभी वरदान है जी, लेकिन कुछ प्लांट स्पेशल है हार श्रृंगार का, हाँ श्रृंगार। इसको पारिजात भी कहते हैं हम। ओके ये पारिजात कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने स्वर्ग से लाके जी और सत्यभामा जी को दिया था अपनी धर्मपत्नी जी को। ओके तो इंद्र भगवान से युद्ध करके लाए थे। ओके हाँ, उन्होंने मना कर दिया था लेकिन वो लाए थे। हाँ तो इसमें तो ये क्या है कि पेन किलर है बहुत बढ़िया, अच्छा आर्थराइटिस का भी इससे इलाज करते हैं आयुर्वेद में। जी जी कि फूल बहुत सुंदर होते हैं जी और बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। जी इसकी डंडियाँ केसरी होती है जी और वो केसर की खुशबू देती है। राइट तो जैन मंदिर में इसका केसर बना के भी यूज भगवान को चढ़ाते हैं। ओके। तो इसके ये घर में प्लांट जरूर होना साल चाहिए। रहते हैं, नहीं, सर्दियों में आते हैं, सर्दियों में आते हैं रात जी को खिलते हैं, सुबह जड़ जाते हैं। जी। अब जैसे आपने बताया अर्थराइटिस के लिए यूज होता है, क्या चीज यूज होती है इसके इसके अर्थराइटिस? पत्तों का काढ़ा, इसके पत्तों का काढ़ा। पत्तों ओके, का काढ़ा। ये इसके ये पत्ते काढ़ा बनाने का यही है कैसे कि बनाते? एक गिलास पानी अगर में पत्ते उबाल लें, जी जब गिलास आधा रह जाए जी। तो काढ़ा बन जाता है। हर पत्ते का काढ़ा ऐसे ही और बनता है। कितने दिन में वो लेना चाहिए? ये वैद्य की सलाह से लिया जाता है। वेज की सलाह से लिए जाए तो हाँ। ज्यादा बेटर है। पर आयुर्वेद में यूज होता है, ये बता रहा हूँ आयुर्वेद कैसे में- लेना है। जी जी ये योगी चिकित्सक ही बताया। जी जी, वेरी गुड। और वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, और वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए, जी। और ये धूप में चल जाता है प्लांट। अच्छा, ये धूप में चल जाता हाँ, है। दिन में 5-6 घंटे की धूप बहुत होती है, दिन भर की धूप है तो प्लांट मरेगा नहीं। मरेगा नहीं। जी जी अच्छा, ये धूप पसंद है इसको। Right. कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है जी, मोस्टली धूप के ही होते हैं। धूप के ही होते हैं। परफेक्ट Mostly. परफेक्ट जी। इसमें फूल भी होते हैं और मेडिसिनल वैल्यू भी है। मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो हमें दूसरा आप प्लांट बताएं जो कि वरदान है। एक है निर्गुंडी का प्लांट। निर्गुंडी रक्ता। की क्या सिग्निफिकेंस है? वो एक तो कहते हैं कि इसमें जादू टोने का असर नहीं होता, जैसे घर आपके में पास होता है यहाँ पर? हाँ, हमारे पास है। दिखाइए ना। अच्छा, ये निर्गुंडी है, इतना बड़ा ये पत्थर है है। ये तो। हाँ, वाओ, ये देखिए आप। क्या बात है। दिस इज टू गुड, वेरी गुड। तो ये बहुत सारे गुण हैं। अगर रामदेव जी का आप चैनल देखेंगे निर्गुंडी जी। डाल के जी तो बता देंगे। एक तो गार्डन में सबसे बड़ी बात क्या है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, हाँ वो डंक मार जाती है तो बहुत दर्द करता है। हाँ। इसका पत्ता पीस के लगा देंगे तो आपको लगेगा नहीं डंक मारा है। अच्छा वो किसी भी फोड़े फुंसी पे लगा दें, इसकी चटनी बना के हाँ। एकदम खत्म हो जाएगा। कटा हुआ फोड़ा फुंसी, कटा हुआ फोड़ा थोड़ा फुंसी, फुंसी और ये मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है, पत्ते या फिर जड़ वगैरह जो पत्तों है? का काढ़ा, पत्तों का काढ़ा। ओके पत्तों का काढ़ा मसल रिलैक्सेंट है। तो कमर में दर्द के लिए भी हाँ महिलाएं बहुत ले जाती है, बंगाली महिलाएं ज्यादा इसको यूज करती है। ओके उनको ठीक से मालूम है कि कैसे यूज करना है और क्या फायदा है। राइट, क्या बात है। 3-4 पत्तियों का काढ़ा बहुत है। ओके, बहुत गर्मी होती है, सर्दी में लिए सुबह लेना है रात को लेना है?
रात को लेकर सो जाए, अच्छा रात को लेकर सो जाए। थोड़ी सुबह में लेना खाली पेट, जी जी। ज्यादा नहीं लें। और जी। थोड़ा ये कसाला बहुत होता है, हाँ। तो थोड़ा गुड़ मिला। तो निर्गुंडी वाला प्लांट मिल जाता है नर्सरी से? निर्गुंडी वाला प्लांट सरकारी नर्सरी में जरूर मिल जाएगा, अच्छा, वो नर्सरी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन पे मिल फिलहाल जाएगा। की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, जितनी कटिंग काटेंगे उतनी लग जाएगी। तो बनाते हो, मल्टीप्लाई करते हो? मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं लगाते हैं। क्यों? अच्छा, बट मुझे तो लग रहा है ये भी बहुत कॉस्मेटिक लग रहा है, आप ये देखिए। आपका प्रकृति प्रेम है तो आपको अच्छा हमें तो बहुत प्यारा लग रहा है, ऊपर तक जा रहा है ये। तो निर्गुंडी का एक प्लांट जरूर रखना चाहिए। जी जी। एक केले का पेड़ है। अच्छा अच्छा, केले का भी है। तीसरा हो गया जी केले का। जी, हमारे कोई भी पूजा हिंदू धर्म में बिना केले के संपन्न नहीं होती है। केले के पत्तों के, बिना केले के पत्तों की, केले की केला भी हाँ देते हैं। अपन कहते हैं सत्यनारायण जी की आरती में कदली फल मेवा, जी जी तो कदली फल केला है, जी जी। तो इसके बिना भगवान की पूजा नहीं होती है। राइट। तो केला भी अच्छा एक जरूरी है घर में होना चाहिए, जी जी बहुत शुभ होता है ये। जी जी। तो केले के लिए क्या खास कुछ लगाने के कोई लिए? विशेष खास नहीं है, कुछ नहीं। बिल्कुल आप वही रेगुलर मैंने होते हैं, साल में 2 बार देते हैं मैंने। और तो आप केले के पानी पत्तों देते का रहे। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पूजा के साथ? और बस ये पूजा के लिए हमारी वाइफ बृहस्पतिवार को पूजा करती है। बृहस्पति का पेड़ लोग बहुत मांग के ले जाते हैं, हाँ। तो नीचे जो स्टोन निकलते हैं वो सबको distribute कर देते हैं। सबको दे देते सबको हो। दे देते और ये खाद सबसे अच्छी खाद है ये जो बन जाते हैं, काटते हो जो बाकी। हाँ। क्या बता रहे हैं? तुलसी। तुलसी का, जी जी इसमें राम तुलसी भी है हमारे पास, श्याम तुलसी भी है। जी जी। शाम तो क्या तुलसी- फर्क है राम तुलसी श्याम तुलसी में? श्याम तुलसी के जो पत्ते होते हैं थोड़े ब्लैकिश होते हैं, जी टहनियाँ ब्लैकिश होती है, जी। कैंसर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोनों में क्या क्या फर्क है राम और श्याम में? कैंसर के लिए जो उपयोग करते हैं वो श्याम तुलसी ही करते हैं, काले वाली? काली वाली तुलसी। ओके। उसकी कैंसर बहुत के डिमांड लिए रहती है। कैसे यूज किया जाता है? ये वो अगेन अगेन वो बताएंगे। ओके हाँ, ओके, हाँ। राइट राइट। हम तो दे देते हैं, लोग मांगने आते हैं हमारे पास, अच्छा, मांगने आते तो हैं। उनको हम निकाल के दे देते हैं। तो श्याम तुलसी का सर्वाइवल भी कई बार मुश्किल होता है। सर्वाइवल मुश्किल होता है, तुलसी का भी मुश्किल होता है। एक्चुअली एक तो इसको थोड़ी छाया पसंद है, तुलसी पूरी को? दिन में खाली इसको आप मैक्सिमम 2-3 घंटे का? 3 घंटे 4 घंटे जी दूध जी दे दें। जी जी, बिल्कुल। एक और बता रहे हैं, तो क्या ये कौन सा पेड़ है जी? इसको मरुआ कहते हैं। हाँ, और मरुआ तुलसी। मरुआ तुलसी, ये तुलसी की ही प्रजाति है, जी और ये मॉस्किटो रेपेलेंट है। ओके। इसके आसपास मच्छर नहीं आता है, जी तो घर में जगह जगह रखते हैं, 2-4 जगह। सुंदर खुशबू देता है, जैसे हिलते खुशबू देता है, जी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही पानी देंगे तो भी खुशबू आएगी। तो इस पे चटनी भी बनती है क्या इसकी? इसकी चटनी लोग यूज करते हैं, सब्जी में डालते हैं। हाँ। ठीक से मैं कभी यूज किया नहीं मैंने। और ये सारे बीज हैं इसके? इसके बीज हैं, ओके। ये बीज बन गए हैं, कहीं भी डाल दें आप, जी, अपने आप हो जाएगा। अपने आप ही उग जाएगा। जी, वेरी गुड वेरी शंकर गुड। भगवान को प्रिय है बेलपत्र। 5वां वरदान इतना बड़ा? आप समझ लो, जिस घर में बेलपत्र लगा हुआ है उस पे कल्याण ही कल्याण है, कुछ शंकर भगवान की कृपा है, क्या बात है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर बेलपत्र लगा है तो खाली कल्याण? बेलपत्र लगा तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, कल्याण ही कल्याण है बेल। कैसे? बस ये देखिए धार्मिक महत्व है। अच्छा, धार्मिक हर सोमवार को शंकर भगवान को सबसे प्रिय है, अच्छा। शंकर भगवान को चढ़ाते हैं हम। जी। और उसके औषधि गुण भी बहुत है। गर्मी के अंदर बेल का जो फल आता है, हाँ हाँ, उसका जो शरबत बनता है, शरबत बनता है। हाँ बहुत ज्यादा ठंडक करता है, हाँ। गर्मी से बचाता है। जी जी दस्तों के अंदर इसका गूदा खाया जाता है, जी। अच्छा, लूज मोशन होते हैं, ओके। तो आप इसका गूदा खाइए, जी, सही मुरब्बा हो मिलता जाता है, है। बिल्कुल सही है। ओके। और भगवान जी को चढ़ता है? भगवान जी चढ़ता है, शंकर भगवान का प्रिय इसलिए कहती है। राइट। एक्चुअली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, और जो इनके गुण है ना, उसी वजह से ये पौधे माने बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहते हैं वास्तु के हिसाब से ये सारे अच्छे हैं, तो बेसिकली वो गुणों की वजह से गुणों की ये वजह सारी से। चीजें। जी जी, क्या बात है। और छठा ये है अशोक का पेड़। जी जी। अगेन ये पेड़ जो है, इसकी बंधन वार के बिना हाँ। कोई त्योहार नहीं होता है, कोई पूजा नहीं होती है। अच्छा, इसकी वो बनाते हैं अपन बंधन वार, राइट राइट, वो दरवाजे के दरवाजे पे हाँ। लगाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। इसके अतिरिक्त ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इसकी छाया में बैठना हाँ। महिलाओं को कई रोगों के लिए लाभप्रद है। जैसे कि? जैसे कि आपका पीरियड से संबंधित समस्या है, अच्छा, वो भी ठीक हो और जाता है। समस्या है, ये कोई वैद्य का सब्जेक्ट है। हाँ हाँ, वेदी का हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो पे पर लगाने का है। हाँ जी जी, पर आपने इसी वजह से लगाए हुए हैं जैसे। शुभ होता है, शुभ होता है, और राइट। ये फायदा तो करते ही। फायदा तो करता ही है। बहुत वो तो हजारों साल पुरानी चीज है, हजारों साल पहले का क्या है क्या नहीं है जी कुछ पता जी, नहीं। सही सही कह रहे हैं। तो अशोक का भी पेड़ एक घर में आपको जरूर ही लगाना चाहिए। और एक रात की रानी, जी, रात की रानी दिखाइए तो। रात की रानी है, जी।
रात को बहुत महकती है, बहुत अच्छा लगता है जी घर से बाहर जो निकलता है उसको भी अच्छा लगता है, अपने को भी अच्छा लगता है। जी। और ये महत्व तो नहीं है, हाँ लेकिन ये घर में जरूर होना चाहिए। ये ये देखिए फ्लावर आ रहे हैं, इस तरह से आते हैं ये साल में और रात को पूरे साल में फ्लावर देता है, गर्मी में भी देता है, सर्दी में भी देता पूरा है। साल फ्लावर देता है ये। हाँ बस अभी फूल झड़ जाएंगे, हाँ। 1-2 महीने बाद फिर आ जाएंगे। आप कटिंग कर दीजिए इसकी। तो रात की रानी भी ऑस्पिशियस है, मतलब वास्तु के ऑस्पिशियस है, लेकिन वास्तु के हिसाब से भी कह सकते हैं, वास्तु के हिसाब लेकिन से। घर में होना चाहिए पेड़ एक। भाई एक बात बताइए, अगर घर में खुशबू आएगी हर वक्त आएगी तो ऑस्पिशियस तो हो ही गई ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंपल सी बात है। क्या बात है, वेरी गुड। तो आपने अशोका यहाँ पे लगाए हुए हैं, अशोक एंट्रेंस पे जरूरी है, एंट्रेंस पे जरूरी है। एंट्रेंस पे अशोक ओके। है। ये मेरा कल्पवृक्ष है। अच्छा, ये कल्प वृक्ष, ये भी एक शुभ पौधा माना जाता है। कल्पवृक्ष बहुत शुभ पौधा होता है, लेकिन ये घर में लगाने का नहीं है। अच्छा, हम लोग आजकल वास्तु के चक्कर में गमले में रख के इसको लगा देते हैं, हाँ तो इस पेड़ के साथ में अत्याचार करते हैं। जैसे कि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हैं, हाँ, लेकिन बेसिकली ये अफ्रीकी रेगिस्तान का पेड़ है, जी जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं होता है। राइट। ये अपने तने में पानी स्टोर कर लेता है हाँ, और आने जाने वाले इसमें से पानी निकाल के पीते हैं। अरे, इसके अंदर तने में पानी ले लेता है। बिल्कुल पानी इकट्ठा कर लेता है। जी बड़ा ट्री बोलते हैं, और ये मैंने गमले में खाली लगाया हुआ है, जी। और मैं ओवर द टाइम इसको कहीं न कहीं जमीन में प्लांट कर दूंगा। अच्छा, आप जमीन में प्लांट कर दोगे। ओके, क्या बात है। तो छोटे पेड़ अक्सर लोग छोड़ते नहीं है, जी, नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। अब इतना बड़ा हो गया तो कौन तोड़ेगा फिर। हाँ फिर कौन तोड़ेगा, तोड़ने का आसपास, चांस कम है। हाँ, आसपास के उसमें आप लगा सकते हैं। ये ओडोमोस है, कैसे? हाँ, मच्छर जाएंगे इससे फिर दूर मच्छर होंगे, जाते हैं। है ना। ओडोमोस प्लांट, वाह ब्यूटीफुल, खूबसूरत लग रहा है। ये वाला, ये कौन सा? ये मनी प्लांट की वैरायटी है। हाँ हाँ, छाया में रखें इसको। ओके। ये तलवारें क्या है सर, इतनी सारी? ये सेंसीवियरा सिलिंड्रिका। हाँ इसके देखो पत्ते यही हैं, हाँ ये बिल्कुल सिलेंडर की जैसे हैं, हाँ और ये बस इसकी खूबसूरती यही है, लोगों को बहुत पसंद है ये, जी। और बस खूबसूरती लगा पर रखा है। ऑक्सीजन वाला बहुत अच्छी ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसके बारे में सेंसीवियरा की वैरायटी है तो बहुत कम मिलता है बाजार में, बहुत कम लोगों को पता होता है। जी जी। पर ये सेंसीवियरा बॉन्सेल है, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये बॉन्साई बहुत कम मिलता है। ये बहुत कम मिलता है, और लोगों को जी, ये एयर प्लांट है। एयर प्लांट है जी। और अपने एयर प्लांट अपने यहाँ कम चलता है। मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में डाला मैंने इसको, हाँ इसी में नारियल टाइप शेप में डाल रखा है, और इसमें नीचे ये जो होता है ना अपना प्लांटर, कौन से हाँ हाइड्रोपोनिक प्लांट, हाँ, हाइड्रोपोनिक प्लांटर में रखा हुआ है। दिखाइए सर, उठाकर दिखाइए। ये देखिए, ये नीचे पानी भरा हुआ है। जी जी। अच्छा, हाइड्रोपोनिक है ये, हाइड्रोपोनिक प्लांटर में मैंने रख दिया है, रख दिया है, जिससे कि इसको नमी मॉइस्चर मिलती है। मॉइस्चर मिलता रहे। ओके। इसकी पत्तियों को काट के पानी में रख देंगे, जी। तो इसमें जड़ आ जाएगी, अच्छा उससे प्लांट बन जाएगा। अच्छा, इसकी पत्ती को काट के पानी हाँ, में हाँ, कहाँ से काट कर रखना है जी? कहीं से रख दो, यहाँ से आएगी। अच्छा। इतना काट दो, रख दो, जड़ से आ जाएगी। हाँ, जड़ आ जाएगी। ये क्या प्रकृति है भाई? भगवान की क्या लीला है, देखो। क्या लीला है ये, माय गॉड। और कितना खूबसूरत है। देखिए, प्लांटेशन में गिफ्टिंग करते रहिए, गिफ्टिंग लेते रहिए। जी अगर किसी को प्लांट पसंद आ रहा है और आप देने की स्थिति में हैं, हाँ, जरूर दीजिए। जरूर दीजिए जी। तो आपको उस खुशी का कोई मोल नहीं है, अनमोल है। जी जी। और सर ने मुझे बहुत सारे एडेनियम दिए, कोई बहुत सारे नहीं है। और उसके साथ इन्होंने ये ये एंथोरियम का प्लांट बहुत सुंदर है, एंथोरियम का प्लांट है। एंथोरियम का प्लांट, जिसके देखिए बडिंग हो रही है, फ्लावर भी आ रहा ये है है सुंदर। जी। और सर इसकी केयर बताइए ना प्लीज, और प्रॉपर इसको छाया में रखना है, और धूप भी इसको 2-3 घंटे की दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। जी उससे पेड़ों पे ये जो निशान है जी। ये आ जाएंगे। अगर खाली छाया में रखेंगे तो ये निशान नहीं आएंगे। निशान नहीं आएंगे। जी हाँ। जी जी, क्या बात। और इसको 1 महीने में एक बार इसमें भी फंजीसाइड जरूर डाल लिए, जड़ प्लांट में और इसमें, जी, क्योंकि ये मुरझा जाता है जल्दी। मुरझा जाता है। और ये सक्यूलेंट टाइप है, कि जो गांठ बनी है सक्यूलेंट है, जी जी जी। उसमें पानी कम चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें स्टोर करता है। क्योंकि स्टोर करता है। जी, वेरी गुड सर। अरे बहुत सुंदर प्लांट है, पत्तियों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी, पत्तियों को पानी में रख दें, जड़ आ जाएगी, फिर जा जाएगा। जी, थैंक और यू बहुत वेरी मच। कुछ कहना चाहते हैं कि आप जब भी कोई सुंदर पेड़ दिखे उसको घर पे लाएं, उसकी देखभाल करें, उसके फूलों का आनंद लें, और अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई करके अपनों को बांटे तो उनको भी अच्छा लगेगा। जी जी, तो प्लांट इतने ही लगाएं जितने की आप देखभाल कर सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल सर। बहुत ज़्यादा प्लांट लेके आएंगे तो उनकी देखभाल नहीं कर पाते हम, जी, और वो मर जाते हैं तो प्लांट के साथ भी हम नाइंसाफी करते हैं, नाइंसाफी है जी, और हमें भी दुख होता है। हमें भी दुख होता है। ये हमारे जी, बच्चे हैं, जी बच्चों की तरफ पालें, जी और हो सके
तो अपने घर के आसपास 2-3 बड़े पेड़ जरूर लगाएं, जी। उनको बड़ा करें ताकि उनकी छाया, उनको ऑक्सीजन का फायदा हम सबको मिल सके। और ऑक्सीजन का फायदा लोगों को मिलेगा और यही चीज आपको सेटिस्फाई करेगी, यही सही आपको सेटिस्फेक्शन देगी कि यस आपने कुछ किया। अक्सर जी अक्सर लोग कहते हैं कि साथ कुछ नहीं जाएगा, जी, लेकिन आप पेड़ लगाएंगे तो बहुत कुछ साथ जाएगा। बहुत कुछ साथ जाएगा। जी जी, क्या बात है, वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच सर। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इतने सारे इन्होंने, हमने तो 4-5 बोले थे आपको ऑस्पिशियस प्लांट्स, पर इन्होंने हमें 8 प्लांट्स बताए हैं और ये सारे के सारे प्लांट्स आप अपने घर में जरूर लगाएं और ऐसे आगे आने वाली वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच। हम और लेकर आते रहेंगे एंड धन्यवाद जी।